हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका जीके और आर्ट का टर्न है, तो निकालिए अपनी बुक्स और हम पढ़ेंगे इनके चैप्टर। फोर्थ क्लास पेज नंबर 2 पर आपके आर्ट में आपका सेकंड पेज है गर्ल इन द गार्डन, यानी एक लड़की जो कि गार्डन में घूम रही है। तो बच्चों अब आपको इस पेन जो पिक्चर है उसमें कलर करने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सूजी लव्स फ्लावर्स अ लॉट। सूजी को फूल बहुत पसंद हैं। मेक हर लुक मोर हैप्पी बाय कलरिंग द पिक्चर ब्यूटिफुली। उसको और खुश बनाएं, ये पिक्चर जो है इसे और भी सुंदर बनाकर। तो बच्चों आपको ये पिक्चर कलर करनी है। कैट, सूजी और जो फ्लावर्स हैं इनमें कलर करना है बहुत सुंदर से। ब्राइट कलर जो फ्लावर्स हैं उसमें आप ब्राइट कलर करेंगे, जैसे पिंक, येलो, रेड, ये सारे कलर्स आप फ्लावर्स में करेंगे और लीव्स में ग्रीन कलर करेंगे। तो बच्चों आपको ये अच्छे से कलर करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे जीके। तो जीके की बुक में बच्चों पेज नंबर 6 पर आपका चैप्टर नंबर 2 है आर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास वाली चीजें। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब सबसे पहले सुरक्षा। इसमें हम बच्चों कुछ ट्रैफिक रिलेटेड रूल्स हम पढ़ने वाले हैं कि हमें रोड पर कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे किसी की हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहले है व्हाट टू डू इफ यू सी एन एक्सीडेंट। Knowing what to do in an emergency can save someone's life. This is very important in the case of people injured in road crashes, as many die unnecessarily before help arrives. तो बच्चों इसमें कहा गया है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि जब हम देखें कि कोई खतरा है किसी की जिंदगी को, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, रोड पर कोई बेहोश पड़ा हुआ है, तो हमें उसकी मदद कैसे करनी है। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों की जान इसीलिए जाती है कि उनके पास जो हेल्प पहुंचती है वो बहुत लेट पहुंचती है एक्सीडेंट से। यहाँ पर 5 स्टेप्स टू रिमेम्बर दिए हुए हैं, 5 तरीके जो हमें याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट है स्टॉप एंड हेल्प। डोंट लीव इट फॉर समवन एल्स, यू कैन हेल्प। अगर आप देखते हैं कि रोड पर कोई बेहोश पड़ा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां पर एकदम से रुकिए और उसकी मदद कीजिए, ये सोचे बिना कि कोई और आकर उसकी मदद करेगा। क्योंकि आपका फर्ज है एक नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, कि आप दूसरे इंसान की मदद करें। स्टे सेफ, कीप ऑफ द रोड, डोंट पुट योरसेल्फ इन डेंजर और यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प एनीवन। आस्क एन अडल्ट टू प्लेस वार्निंग साइंस अराउंड द क्रैश सीन टू कीप अदर ट्रैफिक अवे। यानी कि अगर आपने देख लिया है कि कोई मुश्किल में है तो मतलब रोड से साइड जाएं, अपनी गाड़ी से उतरे, रोड से साइड में उस पर्सन को भी लेकर जाएं, खुद भी रोड से साइड जाएं। क्योंकि अगर आप खुद भी ढंग से नहीं रहेंगे तो दूसरे की भी मदद नहीं कर पाएंगे। और जो कोई वहां पर बड़ा होगा या और कोई है उससे कहें कि यहाँ पर लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें या ट्रैफिक ना करें, साइड बाय साइड निकलते रहें। वहां पर इस तरीके का कुछ साइन बोर्ड लगा दें। थर्ड है कीप काम, शांत रहें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड कीप काम टू थिंक क्लियरली। शांत रहेंगे तभी आप सही सोच पाएंगे, तो शांत रहें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जल्दीबाजी में हड़बड़ा गए या डर गए, डरना नहीं, ना ही हड़बड़ाना। कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज। इफ यू कैन सी इंजर्ड पीपल, कॉल एन एम्बुलेंस। मेक श्योर यू नो हाउ टू कॉन्टेक्ट द इमरजेंसी सर्विसेज। अगर आप देख रहे हैं कि कोई मतलब इंजर्ड है, कोई घायल है, तो एम्बुलेंस को कॉल करें। आपको पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल कैसे की जाए और उनका क्या नंबर है। इफ एन अडल्ट इज देयर, नो हाउ हु नोज, आस्क देम टू डू इट सो दैट यू कैन क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर कोई आपको नहीं कॉल मिलाना आता है तो कोई बड़ा है पास में तो उसे बताएं, जिससे कि वो कॉल मिला कर सके और आप मतलब फिर दूसरा कदम उठा सके कि अगर आपको उसको हॉस्पिटलाइज कराना है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकें। गिव फर्स्ट एड। आपको फर्स्ट एड मतलब जो सबसे पहली मदद दी जाती है। बच्चों अगर घर में भी हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मतलब दिक्कत आ जाती है, कोई इंजरी हो जाती है हमें, तो हॉस्पिटल जाना हमारा सेकंड प्रायोरिटी होती है, सेकंड स्टेप होता है। उससे पहले जरूरी है कि हम कुछ ऐसा करें पहले जिससे कि हम जो मतलब उस टाइम पर जो दिक्कतें हो रही है उन्हें एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए रोक सकें, तो उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। Knowing just a few basics could help keep someone alive until an ambulance arrives. Take a Red Cross first aid course to learn the basic and increase your
कॉन्फिडेंस। अगर हम फर्स्ट एड किसी इंसान को देते हैं तो हो सकता है कि जब तक एम्बुलेंस आए हम उसका थोड़े देर तक उसको मतलब ठीक रख सके, जिससे कि जब तक उसको एम्बुलेंस नहीं लेकर जाते हो हॉस्पिटल तब तक वो ठीक रह सके। तो इसके लिए आपको रेड क्रॉस फर्स्ट एड कोर्स होता है एक, वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसमें आपको केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कोई ऐसा नहीं है बहुत लंबा कोर्स होता है। छोटे इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड होंगे जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कि अगर हमें किसी को फर्स्ट एड देना है तो हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ आपका चैप्टर बच्चों फिनिश होता है। आपको इससे पता चला कि अगर हमें किसी को हेल्प करना है, रोड पर चलते हुए किसी के साथ कुछ इंसिडेंस हो गया है तो कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर एक और पेज करेंगे जो है कैपिटल्स एंड करेंसीज। यानी हमारे आसपास बच्चों बहुत सारे देश हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी हैं और हमारे साथ की कंट्रीज भी हैं, कुछ दूर भी हो सकती हैं। तो उनकी हम करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लैग दिया हुआ है, फ्लैग पर कंट्रीज के नेम है और नीचे हमें उनकी कैपिटल लिखनी है एक साइड, और दूसरे बॉक्स में हमें उनकी करेंसी, जो उनके यहाँ रुपया यूज होता है, कौन सा पैसा यूज होता है उनके यहाँ, हमारे यहाँ रुपये है तो वहां कौन सा यूज होता है वो हम लिखेंगे। सो फर्स्ट हमें करके दिया हुआ है बांग्लादेश का, ये फ्लैग है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और वहां का जो करेंसी है उसका नाम है टाका। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और पाकिस्तान में भी रुपी ही चलता है लेकिन उसे हम बोलते हैं पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट है फ्लैग नेपाल का। नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू और नेपाल में भी रुपीज ही चलते हैं और उसे हम बोलते हैं नेपालीज रुपी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो फ्लैग है वो है जापान का। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और जापान का जो करेंसी चलती है वो है येन। नेक्स्ट फ्लैग है भूटान का। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और नगुल्ट्रम यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट फ्लैग है श्रीलंका का। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका में श्रीलंकन रुपी यूज होता है। नेक्स्ट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ यूएस डॉलर्स करेंसी यूज होती है। नेक्स्ट फ्लैग है चाइना का। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ रेनमिनबी करेंसी यूज होती है। तो बच्चों आज आपके 2 पेजेस हमने कंप्लीट करे हैं। आपको सेफ्टी फर्स्ट रीड करना है पूरा और लर्न करने हैं रूल्स और कैपिटल्स एंड करेंसीज भी लर्न करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।